सजदे सहव का बयान। सवाल, सजदे सहव किसे कहते हैं? जवाब, सहव के माना है भूलने के। कभी नमाज में भूल से कोई खास खराबी पैदा हो जाती है, उस खराबी को दूर करने के लिए कादे अखीरा में 2 सजदे किए जाते हैं, इनको सजदे सह कहते हैं। सवाल, सजदे सहव का तरीका क्या है? जवाब, सजदे सहव का तरीका यह है कि आखिरी कादा बैठक में अत्तहियतु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद सिर्फ दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करे, फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे। सवाल, किन बातों से सजदे सहव वाजिब होता है? जवाब, जो बातें की नमाज में वाजिब हैं, उनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है। जैसे फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकत में अलहम्दु या सूरत पढ़ना भूल गया, या सुन्नत और नफल की किसी रकत में अलहम्दु या सूरत पढ़ना भूल गया, या अलहम्दु से पहले सूरत पढ़ दी, तो इन सूरतों में सजदे सहव करना वाजिब होता है। सवाल, फर्ज और सुन्नत के छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है या नहीं? जवाब, फर्ज छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है। सजदे सहव से उसकी तलाफी नहीं हो सकती, इसलिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। और सुन्नत व मुस्तहब जैसे तौस, तस्मिया, सना, आमीन और तकबीरात इंतकाल के छूट जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता, बल्कि नमाज हो जाती है, मगर दोबारा पढ़ना मुस्तहब है। सवाल, किसी वाजिब को सदन जानबूझकर छोड़ दिया तो सजदे सहव से तलाफी होगी या नहीं? जवाब, किसी वाजिब को सदन जानबूझकर छोड़ दिया तो सजदे सहव से उस नुकसान की तलाफी नहीं होगी, बल्कि नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। इसी तरह अगर भूल कर किसी वाजिब को छोड़ दिया और सजदे सहव न किया, जब भी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। सवाल, एक नमाज में कई वाजिब छूट गए तो क्या हुक्म है? जवाब, इस सूरत में भी सहव के वही 2 सजदे काफी हैं। सवाल, फर्ज या वित्र में कादिए उला पहली बैठक भूल कर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो रहा था कि याद आ गया, तो इस सूरत में क्या करे? जवाब, अगर अभी सीधा नहीं खड़ा हुआ है तो बैठ जाए और सजदे सहव न करे, और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आखिर में सजदे सहव करे, और अगर लौटा तो इस सूरत में भी सजदे सहव वाजिब होता है। सवाल, रुकू, सजदा या कादा में भूल कर कुरान पढ़ दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, इस सूरत में भी सजदे सहव वाजिब है। सवाल, अगर फर्ज का कादे अखीरा पिछली बैठक नहीं किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे? जवाब, जब तक उस रक्त का सजदा न किया हो लौट आए और अत्तहियात पढ़कर दाहिनी तरफ सलाम फेरे और सजदे सहव करे, और अगर उस रकत का सजदा कर लिया तो सजदा से सर उठाते ही वह फर्ज नफल हो गया, इसलिए अगर चाहे तो अलावा मगरिब के दूसरी नमाजों में 1 रकत और मिलाए ताकि रकत ताक न रहे। सवाल, अगर सुन्नत और न का कादा बैठक न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे? जवाब, सुन्नत और नफल का हर कादा बैठक कादे अखीश है, यानी फर्ज है। अगर कादा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रक्त का सजदा न करे लौट आए और सजदे सहव करे। सवाल, अगर कादे अखीरा पिछली बैठक में अत्तहियातु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद भूल कर खड़ा हो गया तो क्या करे? जवाब, अगर बकदरे तशहुद कादे अखीरा करने के बाद भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकत का सजदा न किया हो लौट आए और दोबारा अत्तहियात पढ़े बगैर सजदे सहव करे, फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे। सवाल, कादिए उला पहली बैठक में भूल कर दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तक पढ़ाया, इससे ज्यादा पढ़ा तो सजदे सहव वाजिब है, और अगर उससे कम पढ़ा तो नहीं। मगर यह हुक्म सिर्फ फर्ज, वित्र और जुहर व जुमा की पहली 4 रकत वाली सुन्नतों के लिए है, दीगर सुन्नतों व नवाफिल तो उनके कादे उला में दुरूद शरीफ भी पढ़ने का हुक्म है।
सवाल, जहरी नमाज में भूलकर आहिस्ता पढ़ दिया या सिर्री नमाज में जहर से पढ़ दिया तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर जहरी आवाज से पढ़ने वाली नमाज में इमाम ने भूलकर कम से कम एक आयत आहिस्ता पढ़ दी या सिरी यानी जिसमें किरात आहिस्ता पढ़ी जाती है, ऐसी नमाज में जहर से पढ़ दिया तो सजदे सहव वाजिब है, और अगर एक कलिमा पढ़ा तो मुआफ है, और मुनफरिद अकेला नमाज पढ़ने वाला ने सिर्री नमाज में एक आयत जहर से पढ़ी तो सजदे सहव वाजिब है, और जहर में आहिस्ता पढ़ी तो नहीं। सवाल, किरात वगैरह किसी मौका पर ठहर कर सोचने लगा तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक रुक्न यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा ठहरना हुआ तो सजदे सहव वाजिब है। सवाल, जिस पर सजदे सहव होना वाजिब था अगर सहव होना याद न था और नमाज खत्म करने की नीयत से सलाम फेर दिया तो क्या करे? जवाब, अगर सहव होना याद न था और सलाम फेर दिया तो अभी नमाज से बाहर नहीं हुआ, इसलिए जब तक कलाम वगैरह कोई फेल कार्य मनाफिए नमाज जो नमाज को फासिद करे न किया हो सजदा करे और फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे।